न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू न होने को लेकर कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने नेतृत्व में भिवानी के अनाज मंडी में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, सरकार 22 सितंबर से खरीद शुरू करने के आदेश दे चुकी थी, लेकिन अब तक बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई। किसान अपनी अगली फसल की बुआई के लिए पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। उन्हें अपनी मेहनत की फसल औने पौने दामों पर निजी व्यापारियों को बेचने का मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द बाजरे की खरीद शुरू हो गई, नहीं तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ बड़ा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, सरकार जल्द बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करे। देखिए, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और सरकार इस रीढ़ की हड्डी को कमजोर करने का काम कर रही है। टाइम टू टाइम सरकार एक मेंटली हरासमेंट जो किसानों का कर रही है, उससे आप सब भी अवगत हैं, जनता भी अवगत है और किसान भी अवगत है। लेकिन एक प्राकृतिक आपदा जो अभी फिलहाल उससे जूझ रहे हैं किसान, उसके बाद सरकार जो हमारे बाजरे का जो उठान नहीं कर पा रही, वो सबसे ज़्यादा दुखदायी है। लेकिन ऐसे में ना तो आमजन चुप रहेगा, ना कांग्रेस हाईकमान चुप रहेगी और ना कार्यकर्ता चुप रहेगा। हम सब का उद्देश्य है किसान को मजबूत करना, जहाँ से अन्न, जिसमें जानवर से लेके इंसान तक, जब हम पूरी तरह से किसान पर निर्भर हैं और उसी का हौसला तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे में कोई भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम सरकार से बार बार ये कह चुके हैं कि जो MSP है उस पर लिया जाए, लेकिन इनकी जो फूट डालने की जो नीति है वो अब भी बीच में आ रही है, क्योंकि वो सीधा आड़ती और किसान को आमने सामने कर रहे हैं। इसमें हमारा भाईचारा खराब होना है और किसान और जो आड़ती का एक आपस का जो लेन देन का व्यवहार रहता है उसको खराब करने का काम कर रही है। ऐसे में एक समाज का बिगड़ाव करवा रही है, ऊपर से आर्थिक तौर पे कमज़ोर करने का काम कर रही है। ऐसे में हम सब किसान के साथ खड़े हैं, हमेशा साथ खड़े रहे और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। बाजरे की खरीद नहीं हो पा रही, इसके पीछे वजह क्या है? लेकिन मैं थोड़ी एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने कहा कि MSP को सारी खरीदी जाएंगे और कुछ एक सूची जारी करी थी, उसमें बाजरे की जो MSP 2750 रुपये निर्धारित है। अब ये क्या कर रहे हैं, आड़ती और किसान को आपस में भिड़ाने का कार्य कर रहे हैं। किसान का बाजरा है, ये जो बाजरा जो कह रहे हैं कि बरसात की वजह से खराब हुआ, ये किसकी कमी है? सरकार की कमी है। हमने 3 महीने पहले सरकार को चेताया था कि अब की बार बाजरे का थोड़ा ज़्यादा उठान हो सकता है, इसलिए आप प्रबंध किए ताकि उनकी साइड वगैरह व्यवस्था करें। और यहाँ सरकार कहती है कि हमने किसान के लिए हर एक सुविधा रखी है। पूरी मंडी में घूम के देख लो, कहीं किसान के लिए कोई सुविधा नहीं है। मात्र अटल ये जो रसोई योजना बना रखी है, भी मात्र एक घोषणा दिखा रखी है, कहीं भी किसान के बैठने की उठने की कोई प्रबंध नहीं है। दूसरी मैं कहना चाहता हूँ कि किसान को कमज़ोर ना के, और जब आज से कई दिन पहले कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे तो भूपेंद्र हुड्डा जी और दूसरे नेताओं ने कहा था कि ऐसा हो सकता है, एक दूसरी तरफ इन किसान ने क्या कर दिया, ये एक बहाना और कर रहे हैं कि आप लोगों का खराब ज़्यादा बढ़ दिया। मैं कह रहा हूँ कि आप खराब की ना रिपोर्ट जारी कर दो, उसके बचाया हुआ जो बाजरा वो खरीद लो। मूंग की तो शुरुआत भी नहीं करी यहाँ। तो सरकार आंकड़ों खेल में किसान को फंसा रही है, लेकिन हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि किसान को MSP मिलनी चाहिए, हर हालत में मिलनी चाहिए। आड़ती भी हमारे भाई, उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आड़ती किसान को आपस में भिड़ाने का कार्य ना करें। आज क्या करें कि आड़ती आप कहते हो आड़ती अपना आप खरीदेगा। अब आप 52 कितना दे रहे हैं? 52 मात्र आप 400 रुपये दे रहे हैं। 2000 मेरे, फिर भी 500-600 का नुकसान हो रहा है, कहीं 300 का नुकसान हो रहा है। अलग अलग जगह हमने लोहारू के अंदर रुके मारे तो 2800 रुपये ले लिया, तो साहब के अंदर हम प्रदर्शन करके वहाँ खरीद ले। यानी सरकार की कोई ढिंढी नहीं है, लेकिन वो सरकार को चेताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से सभी मंडियों का दौरा करेगी और सरकार को वादे करेगी कि MSP बाजरा खरीदेंगे, किसान को एक पैसे का नुकसान नहीं होने देंगे। बाजरे की खरीद का जायजा लिया, किस प्रकार के हालात मंडियों में किसान और आड़ती के साथ क्या परेशानी है? देखिए, काफ़ी दिनों से हमारे किसान संगठन भी और कांग्रेस पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व भी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी, लगातार किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं देंगे। सरकार ने बाजरे की MSP रेट 2775 रुपये रखा है, लेकिन सरकार बाजरा खरीद नहीं रही। ये किसानों के साथ धोखा है। किसानों को प्राइवेट एजेंसी को अपनी बाजरा बेचना पड़ रहा है, जिससे प्रत्येक किसान को 200 से 500 रुपये नुकसान हो रहा है। किसान पहले ही प्राकृतिक आपदा, कभी बारिश कभी कुछ, किसान बेचारा पहले ही परेशान और बेहाल है। उसके ऊपर से दोहरी मार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमेशा से किसान विरोधी रही है, अब इन्होंने अपना फिर से असली रूप दिखाया है और किसान को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। किसानों का बाजरा
सरकार क्यों नहीं खरीद रही? आप किस लिए आप एमएसपी की बार बार बात करते हो कि हम एमएसपी ये रख दी वो रख दी, लेकिन जब खरीदने की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हो। आज किसानों ने एक बात और बताई हमें मंडी में कि ये जो बारिश के कारण बाजरे का जो ये रंग बदल गया है, उसके लिए भी कोई मशीन लगा दी और वो मशीन इस बाजरे को रिजेक्ट कर रही है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आप किसानों का एक एक दाना खरीदने का काम करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है और हमें चाहे धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने, कितना भी बड़ा आंदोलन हमें करना पड़े, हम सरकार के खिलाफ करेंगे और किसान भाइयों को अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि आप ये पूरे हरियाणा में, आज हम भिवानी में खड़े हैं, लेकिन आप ये देखो पत्रकार साथियों कि किसान की क्या दुर्दशा है और क्या हाल किसान का और किसान के परिवार का है। किसान जब अपनी फसल को मंडी में लेके आता है तो किसान के अरमान होते हैं, उसको बच्चों की शादी करनी है, कोई और काम करना है, लेकिन किसान के पास और कोई इस फसल के अलावा कोई सहारा नहीं है। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि किसान का एक एक दाना खरीदने का काम करें और एमएसपी पे खरीदें। दूसरा, जो सरकार ने पोर्टल चालू कराया, पोर्टल, उस पोर्टल में बिल्कुल अनियमितताएं हैं। किसी की 10 एकड़ है उसकी 2 एकड़ दिखा रखी है, किसी की 5 एकड़ है उसकी 1.5 एकड़ दिखा रखी है। कैसे किसान अपनी फसल को उस पोर्टल